कार आज के टॉपिक में आप लोगों को हम कुछ प्रीपोजिशंस के बारे में बताएंगे कि भाई प्रीपोजिशन हम किसी वाक्य में कैसे प्रयोग करते हैं। प्रीपोजिशन का आप लोग प्रयोग करना जानते ही होंगे कि दो नाउन्स के बीच में ये संबंध स्थापित करता है। आप लोग अगर नियमित रूप से वीडियो देखते होंगे तो आप अवश्य समझते होंगे, और हम भी आपसे उम्मीद करते हैं आप निरंतर इसको देखते रहेंगे और सीखते रहेंगे, और साथ में लाइक और कमेंट करना भी ना भूलें। हम आप लोगों को इन दिए हुए प्रीपोजिशंस के बारे में बताएंगे और देखिए ज़रूर। पहला प्रीपोजिशन दिया हुआ है अपान। अपान का प्रयोग हम उस अवस्था में करते हैं, कुछ ऐसी गिनी हुई वर्ब हैं जिन वर्ब्स के बाद में वहाँ पर करते हैं जहाँ पर कोई वस्तु गति में जा कर के और अपने स्तर से किसी दूसरे ऊंचे स्थान पर स्थित हो जाए। जैसे द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। क्या समझे? कैट का अपने स्तर से ऊंचे स्थान पर कूद कर जाना, तो यहाँ पर टेबल पर गति करके कैट का जाना हुआ। ऐसी अवस्था हम ऐसे अन्य भी अगर सेंटेंस है, जैसे द फ्रॉग जंप्ड अपॉन द ट्री। मेढक उछल कर या कूद कर पेड़ के ऊपर गया। जब एक वस्तु गति करके कोई अपने से ऊंचे स्थान पर जाकर रुक जाए, वहाँ पर अपान का यूज किया गया। अगले प्रीपोजिशन में आया है अंडर। अंडर का प्रयोग हम तहाँ जहाँ पर कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के नीचे स्थित हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल द ट्रेवलर स्लेप्ट अंडर ए ट्री। कैसा प्रयोग हुआ? ट्रेवलर का एक पेड़ के नीचे सो जाना, अर्थात ट्रेवलर एक दूसरा नाउन ट्री के नीचे आ जाता है, उसकी छाया में आ जाता है, तो वहाँ पर हम अंडर का प्रयोग करते हैं। इनटू का प्रयोग कहाँ करते हैं? इनटू का प्रयोग भी अपान की तरह। अपान में क्या बताया था? कोई वस्तु गति करके कोई ऊंचे स्थान पर जाती है, और इनटू में कोई वस्तु गति करके अपने स्तर से नीचे स्थान पर जाती है। जैसे द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल। इनटू का प्रयोग मेढक के कुएं में कूदने के ऊपर हुआ है। मेढक ने गति करके कुएं में उछाल लगाई, वहां पर इनटू का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही हम एक अगले प्रीपोजिशन को बताते हैं। बिहाइंड माने क्या होता है? पीछे। और किस अवस्था में पीछे? यदि कोई वस्तु किसी स्थिर बिल्डिंग, किसी स्थिर जगह में उसके पीछे स्थित हो जाए और वो वस्तु स्थित हो। जैसे द बॉयज हिड बिहाइंड द वॉल। यहाँ पर बच्चों का दीवार के पीछे छिपना। दीवार एक स्थित वस्तु है, हमने बताया था आप लोगों को कि जब कोई एक नाउन दूसरे स्थित नाउन के पीछे आड़ में हो जाए तो हिड का अर्थ है छिपा। बच्चे छिप गए कहाँ पर? वाल के पीछे। वाल एक स्थिर नाउन है, उसके पीछे छिप जाए। ऐसी स्थिति में हम बिहाइंड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे आने पर हम आप लोगों को और भी प्रीपोजिशंस के बारे में बताएंगे। देखते रहिएगा। धन्यवाद।